आप रामकृष्ण परमहंस मिशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कैसे युवाओं को इसमें जोड़ें, कैसे आगे भागीदारी बढ़ाएं? मैं समझता हूँ कि युवाओं को बढ़ाने के लिए रामकृष्ण मिशन एक बहुत ही ऐसी संस्था है जो कि अ, सालों की जो हमारी एंशियंट हेरिटेज है उसको समझ करके और उसको रियलाइज करके उसकी जो बेस्ट वैल्यूज हैं उसको आम आदमी आम जनता की लेवल तक पहुंचाने का काम कर रही है। और जो कि जिसका स्पेक्ट्रम और डोमेन एक लिमिटेड दायरे तक सीमित नहीं है, उसका बहुत ज़्यादा जो सोसाइटी की इंडिविजुअल कोई भी व्यक्ति है जिसकी अपनी एग्जिस्टेंस के जो जो अलग अलग इश्यूज आते हैं उन सब इश्यूज को ये संस्था अलग अलग तरीके से एड्रेस करती है। अलग अलग लोगों की रिक्वायरमेंट के आधार पर। और ये ऐसी संस्था है जो कि केवल अ, 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 कुछ सालों की या उसकी एक्सपीरियंस के बेस पे आधार पे नहीं काम कर रही है। जो हमारी पुराने ऋषि मुनियों ने जो अ, अ, अपना स्पिरिचुअल अटेनमेंट और जो एक्सपीरियंसेस किए थे उनको समझ करके उनको रियलाइज करके प्रैक्टिस करके और उसको उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को समझ करके सोसाइटी में इसको फैला रही है। लेकिन आज की दौर की बात करें तो युवा अध्यात्म से कहीं ना कहीं पीछे हटते जा रहे हैं। तो ऐसे में कैसे जोड़ सकते हैं युवाओं को? तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि अगर आप जिस तरह से हम भौतिक रूप में जैसे समाज हमारा आगे बढ़ रहा है तो उसमें अगर आप किसी को अध्यात्म की तरफ बात करेंगे तो वो इतना ज़्यादा उनकी अटेंशन को अट्रैक्ट नहीं करेगा। और अगर हम उसको एक आम भाषा में इस प्रकार से हम पहुंचाएं कि जिससे कि उनकी अपनी मटीरियल एग्जिस्टेंस और जो उनकी साइकोलॉजिकल एग्जिस्टेंस है उसमें बदलाव आने लगे। और तब उसकी जो जो गैप उनकी एग्जिस्टेंस में एग्जिस्ट करता है उसको ये फुलफिल जब करती है तो अपने आप से सोसाइटी को फिर बगैर जाने आध्यात्मिक रास्ते की तरफ बढ़ना शुरू करने लग जाते हैं जो कि पता ही नहीं चलता। जैसे मैं इसमें एक आपको मैं उदाहरण भी दूंगा। स्वामी विवेकानंद हमेशा कहा करते हम्म। कि आप ईश्वर के नजदीक भगवत गीता पढ़ करके जल्दी नहीं पहुंचेंगे, फुटबॉल को खेल खेल करके ज्यादा जल्दी पहुंचेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा एक जो उनका सेइंग है जो कि बहुत बड़ी बात एक बताती है कि एक स्वामी जी ने एक बहुत बड़ी बात बोली कि यू विल बी नियरर टू गॉड बाय प्लेइंग फुटबॉल रादर देन रीडिंग भगवत गीता। सो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एक उदाहरण और मिसाल है कि अगर आप फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे और आपकी मसल स्ट्रांग होंगी इतनी मेंटल और फिजिकल कि जो हमारा जो उपनिषदों का भगवत गीता का और पुराणों का जो मैसेज है उसको आप समझने के लिए सक्षम तभी होंगे जब आपकी आपकी मेंटल फैकल्टीज और फिजिकल फैकल्टीज स्ट्रांग होंगी। तो यही इसी दिशा में जो रामेश्वर मिशन के जो मंक्स हैं और जो वॉलेंटियर्स हैं इस सोच को वो आगे बढ़ाते हैं। अनलाइक बाकी बाकी ऑर्डर्स जो कि जिनका फोकस केवल एक वन डायमेंशनल है, तो इसका इनका डायमेंशन और सोच बहुत ज्यादा ब्रॉड और वाइड है जो कि एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट की तरफ ले जाती है बगैर किसी को जाने की वो स्पिरिचुअल पाथ की तरफ बढ़ रहा है। जी। और जब वो रियलाइज करता है तब उसको होता है कि भाई हाँ मैं स्पिरिचुअली ओरिएंटेड हूँ। जी, धन्यवाद। गुरुजी, आपसे भी दो बातें। अभी तो हम लोग का साथ है वाइस चांसलर दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी। क्या समाज को मैसेज देना चाहेंगे गुरुजी? रामकृष्ण मिशन 125 साल के अधिक समाज में काम कर रहे हैं। हर स्तर पे मनुष्य का अपना जो ऊंचाई के बारे में सोचना समझना साधारण भाषा में कैसे संभव है, लोगों का कैसे समझ सकते हैं, इसीलिए हम लोग बहुत साल से काम करते हैं। स्वामी जी का जो शिक्षा के आधार उन्होंने जो बताया उसके अंदर यही है हम सबको हमें जो असीमित शक्ति ज्ञान रोशनी है इसे कैसे विकसित करेंगे। इसलिए यही भाषा में बोलने में हम लोग का जरूर उसका
एक लगन होगा, उनका पसंदगी होगा, अपनी हम लोग भाषा करते हैं। सारे भारत में बहुत ऐसी कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जो हम लोग चलाते हैं, सब पे इसी भाषा में इसी तरीके हम लोग करते हैं, ताकि ऐसे कोई उनका धर्म के आधार पर कोई जबरदस्ती शिक्षा नहीं होता है, लेकिन धर्म के जो मूल चीज जो सीखना चाहिए वो हम लोग जरूर उन लोग को प्राप्त करवाने। जी, सभी धर्मों सभी जातियों को एक साथ कैसे जोड़ के रख सकते हैं रामकृष्ण मिशन के तहत? रामकृष्ण देव का यही कहना था, धर्म को अपना अपने एक पथ दिखाता है, हम्म। अंत में सब एक ही जगह पे पहुंचते हैं। इसीलिए उन्होंने बोला मैं ही करो वही करो, ये अच्छा है तुम्हारा अच्छा है मेरा अच्छा है, इसे झगड़ नहीं करके अब सब अभ्यास करो। उन्होंने बोला धर्म अनुभूति की बात है, रिलीजन इज रियलाइजेशन। आप अनुभूति की बात करें तो झगड़ का कोई जगह ही नहीं हुआ। इसलिए सब मेरा अनुभूति है कि आपका अनुभूति है, वो क्या है आप जब उस स्तर पे पहुंचेंगे तब आप समझ पाएंगे। इसलिए उन्होंने बोला सब अनुभूति के स्तर पर बात करेंगे, उसका कोई भेद नहीं है, सब मानेंगे, सबको श्रेष्ठ जगह में पहुंचेंगे। इसलिए रामकृष्ण मिशन की जो धर्म संबंध की आधार है, धर्म अनुभूति की बात है, सबको प्रति एक ऐसी सद्भावना, किसी के प्रति